नमस्कार श्रोताओं, सुरेंद्र सुमन, पंकज जी शर्मा तरुण और उन जंगलों में आगे बढ़ो, कर्तव्य और जुबा बंद होकर भी जुबा चलती रहती है। यदि नींव जो हिली तो सारा महल ढह जाएगा। चंद्र प्रकाश जी गहलोत, आप हिम्मत से आगे बढ़ो। वाह, मुझको भी श्रृंगार चाहिए। अनुगच्छतु प्रवाह। नमस्कार श्रोताओं, FM 89.6 अनुगच्छतु काय प्रभाव में मैं सुरेंद्र सुमन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। लीजिए श्रोताओं, हर बार की तरह आज हमारे बीच में सौभाग्य से हमें आज सुभाषित प्राप्त हो रहा है। वरिष्ठ साहित्यकार, कवि आदरणीय पंकज जी शर्मा तरुण। आप रिटायर्ड रेंज ऑफिसर हैं, क्षेत्रीय वन अधिकारी के पद से आप रिटायर हुए हैं और उन जंगलों में उस प्रकृति के बीच रहते हुए, प्रकृति को समझते हुए, प्रकृति के प्रति अपना कर्तव्य क्या व्यक्ति का होना चाहिए, उस प्रकृति का सौंदर्य कितना है, उसके बहुत आप समीप रहे और वहीं से कहीं उन व्यस्तताओं में आप कविताओं के बहुत समीप रहे हैं। आपके दोहा, आपके छंद, सोरठा और आपका इस कृतियों के साथ में गद्य और पद्य दोनों विधाओं के अंदर जो आपकी कृतियां हैं निश्चित रूप से बहुत अनुकरणीय है। मैं निवेदन करना चाहूंगा साथियों कि आपका जो दोहा दशक है आपकी पुस्तकों में, चांदी के मोती, नव पल्लव, छोटी काशी, ऐसी आपकी अनगिनत पुस्तकें हैं। जब आपको कहीं भी किसी पुस्तक मेले में ये किताबें देखने को मिले तो आप पढ़िएगा, आपको लगेगा कि वास्तव में हम किस साहित्यकार को पढ़ रहे हैं। तो आज बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हैं परम आदरणीय पंकज जी शर्मा जी तरुण का। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। लीजिए, इस क्रम में आपके बीच ही ऐसे ही नव हस्ताक्षर युवा कवि भाई चंद्र प्रकाश जी गहलोत, आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। श्रोताओं, निश्चित रूप से लोग कहते हैं कि जब व्यक्ति सोता है तो सबसे पहले उसको सुनना सुनाई देना बंद कर देता है, तब वो सोता है। लेकिन दूसरी ओर देखें तो यूं कहते हैं कि व्यक्ति जब सोता है तब भी उसके कान सुनते हैं और जुबा बंद होकर भी जुबा चलती रहती है। उस जो बात है, जो रात की बात है, दिन की बात है, वो लगातार सतत रूप से चलती रहती है। कवि का लेखन भी उसी प्रकार से सतत रूप से चलता रहता है। तो लीजिए श्रोताओं कि हमारे बुजुर्गों ने तहजीब हमको दी, हमारे बुजुर्गों ने तहजीब हमको दी, मीनार को देखा नहीं पर नींव हमको दी, मीनार को देखा नहीं पर नींव हमको दी। हमें जिन्होंने नींव दी है, लोग कहते हैं कि नजरअंदाज मत करना उस नींव को, नजरअंदाज मत करना कभी उस नींव को। यदि नींव जो हिली तो सारा महल ढह जाएगा। ऐसे जो हमारे आधार है, निश्चित रूप से जो नींव का प्रस्तर बनना जिन्होंने हमको सिखाया है, मैं बड़े आदर सम्मान के साथ में अनुगच्छतु काय प्रभाव में बड़े आदर सम्मान से निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय पंकज जी शर्मा जी तरुण से। पंकज सर। नमस्कार, मैं अपने स्वरचित दोहे आपको जी हाँ, सुना रहा हूँ। स्वागत है। चढ़ा फूल के हार तू, चढ़ा फूल के हार तू, वाह क्या बात। श्रद्धा से माधा, श्रद्धा से चढ़ा फूल के हार तू, वाह 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 वाह, श्रद्धा से माधा, बहुत बढ़िया। आय है आय है, आहा रुके हुए होंगे सभी, बहुत बढ़िया। आहा भाई सारे का, वाह वाह। भैया भाई सारे काज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, सारे काज, वाह। हिम्मत से आगे बढ़ो, हिम्मत से आगे बढ़ो, वाह। होगी कभी न हार, बहुत बढ़िया। होगी कभी न हार, आहा वाह वाह वाह। हिम्मत से आगे बढ़ो, आहा, होगी कभी न हार। तूफानों में हो फंसी, क्या, आहा, लगती नैया पार भैया, लगती नैया पार।
ऋषियों की संतान हम, ऋषियों की संतान हम। ऋषियों की संतान हम। वाह वाह। भूलो मत नादान। क्या बात, क्या बात। ऋषियों की संतान हम, भूलो मत नादान। सारे जग में है यही भारत की पहचान रे भैया, भारत की पहचान। वाह वाह गुरुजी, बहुत बढ़िया सर। सारे जग में है यही भारत की पहचान। पहचान। वाह, बहुत। आलस की खटिया बुरी, आलस की खटिया बुरी। खटिया बुरी, क्या लिखा है? वाह, जोरदार। बहुत सटीक। आलस की खटिया बुरी। खटिया बुरी, अखियां अपनी खो। हाय हाय, वाह 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 वाह। आलस की खटिया बुरी, अखियां अपनी खोई। जीवन के बाजार में श्रम सबसे अनमोल रे भैया, श्रम सबसे अनमोल। बहुत क्या बढ़िया। बात है, श्रम सबसे अनमोल। वाह। राह सत्य की जो चले, वाह वाह वाह। रहे भला इंसान। वाह 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 वाह। राह सत्य की जो चले, रहे भला इंसान। रहती है उनकी ये सदा होठों पर मुस्कान रे भैया, होठों पे मुस्कान। क्या बात है, वाह वाह गुरुजी, वाह। होठों पर मुस्कान। अगला दोहा सुना रहा हूँ जी, स्वागत है। गंगा सम निर्मल हृदय, गंगा संग निर्मल हृदय। वाह गुरुजी। गंगा सम निर्मल हृदय, अधरों पर मुस्कान। गंगा संग निर्मल अधरों पर गंगा मुस्कान। सम निर्मल हृदय, अधरों पर मुस्कान। इस मौलिकता का करें जग में सब गुणगान रे भैया, जग में सब गुणगान। क्या बात है, वाह गुरुजी, वाह वाह वाह। धन्यवाद, धन्यवाद। पावन पावन भारत भूमि का, पावन भारत भूमि का। वाह। पावन भारत भूमि का, करो नहीं अपमान। वाह 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 वाह, करो नहीं। पावन भारत भूमि का, भारत भूमि का, करो नहीं अपमान। भेदभाव को त्याग कर बनो सभी इंसान रे भैया, बनो सभी इंसान। बहुत बढ़िया, भेदभाव को त्याग कर बनो सभी इंसान। वाह वाह। वो हमारे श्रोता भी गुरुजी, आप यहाँ आपके उच्चारण हो रहा है, आप गा रहे हैं, और साथ साथ में हमारे अनुगच्छित प्रभाग के जो श्रोता है वो भी इसको साथ साथ में गा रहे हैं। बहुत उनका मन आनंदित हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत जी गुरुजी। हाँ, अगला है जी। कलुषित मन सत्संग से, कलुषित मन सत्संग से, कलुषित मन सत्संग से होता रहा पुनीत। कलुषित मन सत्संग से होता रहा पुनीत। गुरु चरणों में जा सके सदा मिलेगी जीत रे भैया, सदा मिलेगी जीत। वाह। कैसे पावन हो गया कर गंगा का स्नान। कैसे पावन हो गया कर गंगा का स्नान। कैसे पावन हो गया कर गंगा का स्नान। तनिक बता दे दीन को किया कभी क्या दान रे भैया, किया कभी क्या दान। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। गंगा स्नान से क्या मतलब? क्या मतलब? वाह,
₹2 दान नहीं कर पाए आप, हाँ, किसी गरीब को आपने भूखे को भोजन नहीं करा, क्या है? वाह 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 वाह, वो इसमें वो निहित है। जी जी बहुत। उजला पावन हो हृदय, लगे मातु को दी। वाह वाह, उजला पावन हो हृदय, वाह, लगे मातु को दी। स्वाति बूंद से जो बने, हाय हाय, वाह वाह वाह, मुक्तक वाली सीप रे भैया, मुक्तक वाली सी। आहा, निज आंगन में राखिए, निज आंगन में राखिए, आहा, निज आंगन में राखिए, बर्तन भर करनी। आहा, निज आंगन में राखिए, बर्तन भर करनी। ची ची प्यासी ना रहे, वाह वाह, सह न सकेगी वीर रे भैया, सहन सकेगी पी। वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत और बढ़िया। अंतिम दोहा है, हाँ स्वागत है जी जी। सुघड़ रहे गृहिणी अगर, सुघड़ रहे गृहिणी अगर, सुघड़, बढ़ता घर का आहा, बढ़ता मान। घर का मान, सुघड़ रहे गृहिणी अगर, अगर, बढ़ता घर का मान। हो शोभा संस्कार की, इस सच को ले मान रे भैया, इस सच को ले मान। इस सच को ले मान। धन्यवाद। प्रारंभ से लेकर अंत तक का हर एक दोहा, और यूं कहूं कि अभी तो हमारे श्रोताओं की जो प्यास है वो भी प्यास अभी बहुत बाकी है। उन्हें तो ऐसा लगा है कि अभी तो प्रारंभ हुआ है। निश्चय श्रोताओं, ये क्रम अनवरत रहेगा, और आपके जो दोहे हैं जहां हमें पारिवारिक एकता, कुटुंब परिवार के संस्कारों की ओर इंगित करते हैं, वहीं आपके दोहों को सुनकर के हर एक श्रोता को ऐसा लगा है चंद्र प्रकाश जी कि मानो सदगुरु कबीर साहब के जो दोहे जो प्रहार करते हैं, कहीं कहीं पर आपके उन आडंबरों के ऊपर भी सटीक प्रहार है, प्रहार करते हैं। जैसे आपके जो है, आपने जो बताया है कि भाई वहां जाने से नहीं है, आपका मन निर्मल होना चाहिए। मुझे कबीर साहब का एक वो दोहा याद आता है कि केसन कहाँ बिगाड़िए, जो मुंडे सो बार, मन को क्यों ना मूंडिए, जामे विषय विकार भैया, जामे। रहीमदास जी और सदगुरु कबीर साहब के जो दोहे, और निश्चित रूप से आपने जो दोहे लिखे हैं, मुझे वास्तव में आपके दोहे सुन करके उन दोहों के अंदर जितना आपने विषयों को समाहित किया है, बहुत प्रेरक है। और निश्चय श्रोताओं, आइए इन दोहों की तरफ हम फिर पुनः चलेंगे। इस बीच हमारे बीच एक युवा कवि भाई चंद्र प्रकाश जी गहलोत है। आए हम अभी बरसात का मौसम है, ये प्रकृति बहुत अच्छी होनी चाहिए, और प्रकृति को बहुत करीब से आदरणीय पंकज जी शर्मा तरुण जी ने देखा है। उसकी रक्षा के अंदर भी आपने अपना दायित्व निभाया है, वो बहुत विस्तृत विषय है। इस बीच में निवेदन करना चाहता हूं कि तुम्हें चाहिए धन और दौलत, हाथ कुल्हाड़ी चलती है। तुम्हें चाहिए धन और दौलत, हाथ कुल्हाड़ी चलती है। एक पेड़ संग कितनी आहें रोती और बिलखती है। एक पेड़ संग कितनी आहें रोती और बिलखती है। रोती मरहम उनको दे ना पाए, मरहम उनको दे ना पाए, परिणाम भुगतना पड़ता है। सूखा बाढ़ अकाल रूप में दंड भुगतना पड़ता है, दंड भुगतना पड़ता है। तो निश्चित रूप से हम इंसान है, हम मानव है, उन वृक्षों को बचाएं, पेड़ों को बचाएं। ये प्रकृति अपना संतुलन स्वतः ही कर लेती है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी है कि आप वृक्षारोपण तो हमको करना है, लेकिन जिस जगह पर आप नहीं जा सकते आप मत जाएं। ये प्रकृति स्वयं उन पौधों का रोपण भी कर लेगी, उनको
पल्लवित भी कर लेगी, बिल्कुल। पुष्पित भी कर लेगी, फलित भी कर लेगी। और इतना है कि अपना कर्तव्य है कि हम बड़े जो पेड़ हैं उनको हम काटे नहीं, उन पर कुल्हाड़ी न चले। इसी संदेश को लेकर हमारे बीच भाई चंद्र प्रकाश जी गहलोत आ रहे हैं। भाई चंद्र प्रकाश जी, स्वागत स्वागत है। सभी अनुगच्छित काव्य प्रवाह के श्रोताओं को जी। मैं चंद्र प्रकाश गहलोत का है। प्रणाम। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज राजस्थान सरकार द्वारा हरियालो राजस्थान के तहत वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है और मेरे द्वारा वृक्षारोपण पर एक छोटी सी रचना लिखी गई है जो अनुगच्छित काव्य प्रवाह के स्वागत है। माध्यम से मैं आपके सामने स्वागत है पहुंचा भैया। रहा हूँ स्वागत है, स्वागत कि आओ मिलकर पेड़ लगाए, आओ मिलकर पेड़ लगाए, इस धरती को स्वर्ग बनाए, है। काठल की धरती बोले, काठल की धरती बोले, मुझको भी श्रृंगार चाहिए, इस धरती पे हरियाली का एक नया त्योहार चाहिए, एक पेड़ लगाओ यारो, इससे बड़ा त्योहार नहीं, इससे बड़ा त्योहार नहीं, आओ मिलकर पेड़ लगाए, इस धरती को स्वर्ग बनाए, बहुत बढ़िया। नीम की छांव तले बैठी, नीम की छांव तले बैठी, दादी कहती कहानी थी, पीपल बरगद काटोगे तो, पीपल बरगद काटोगे तो धरती मैया रोती है, धरती मैया रोती है। आज कंक्रीट के जंगल में, आज कंक्रीट के जंगल में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही, पेड़ों को काटा जा रहा है, जंगल नष्ट किए जा रहे हैं। जी, जी, आज कंक्रीट के जंगल में पंछी देखो घूम गए हैं, आज कंक्रीट के जंगल में पंछी देखो घूम गए हैं, एसी की ठंडी हवा में, एसी की ठंडी, एसी की ठंडी हवा में हम खुद को ही भूल गए, आओ मिलकर पेड़ लगाए, इस धरती को स्वर्ग बनाए, खेजड़ी का मान बचाए, राजस्थान का राज्य वृक्ष, खेजड़ी का मान बचाए, रोहिड़ा फिर से महकाए, नीम की डाली को बोकर, नीम की डाली को बोकर आंगन आंगन महकाए, आंगन आंगन महकाए, एक पेड़ बेटे सा पालो, एक पेड़ बेटी सा, वाह, एक पेड़ बेटे सा पालो, बेटी सा दुलार करो, बच्चों से दुलार करो। ऑक्सीजन का बैंक खुलेगा, ऑक्सीजन का बैंक, ऑक्सीजन का बैंक खुलेगा, जीवन से तुम प्यार करो, जीवन से तुम प्यार करो, वाह। आओ मिलकर पेड़ लगाए, इस धरती को स्वर्ग बनाए। पेड़ कहाँ लगाने, सुनिए सभी श्रोता सुनिए, आपको पेड़ कहाँ पर लगाने चाहिए? तालाब किनारे, स्कूल द्वारे, तालाब किनारे, तालाब किनारे, स्कूल द्वारे, सड़क सड़क हर मोड़ पे, गड्ढा खोदो पौधा रोपो, गड्ढा खोदो पौधा रोपो, पानी भी दो थोड़ा थोड़ा, आज पेड़ लगाओगे तो, आज पेड़ लगाओगे तो कल घने वृक्ष बन जाएंगे, आज पेड़ लगाओगे तो कल घने वृक्ष बन जाएंगे, रेत के टीले हैं जहाँ, रेत के टीले हैं जहाँ, वहाँ मोर फिर से नाचेंगे, वहाँ मोर फिर से नाचेंगे, आओ प्रण ले हम सब मिलकर, हम सब मिलकर प्रण ले, आओ हम सब प्रण ले, एक पौधा इस बारिश की ऋतु में हम सभी लगाए, अवश्य लगाए कि आओ मिलकर प्रण ले हम सब, सूखी धरती को सींचेंगे, राजस्थान को हरियाला कर, राजस्थान को हरियाला, राजस्थान को हरियाला कर, भारत का गौरव खींचेंगे, एक पेड़ बेटी सा पालो, बेटी सा दुलार करो, आओ मिलकर पेड़ लगाए, इस धरती को स्वर्ग बनाए, आओ मिलकर पेड़ लगाए। जय हिंद, जय भारत। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाए। ये संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं, संपूर्ण विश्व के अंदर जब हरियाली होगी तो आज जो ओजोन परत की जो परिस्थितियां हैं, जो आज पर्यावरण की जो स्थितियां हैं, निश्चित रूप से बहुत विकराल रूप
आने वाले समय में होगा, लेकिन अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे, आने वाले कल के लिए कुछ दे पाएंगे। तो इसलिए निवेदन है मानव अब और नहीं, अब और नहीं। इसलिए निवेदन है मानव, है मानव अब और नहीं, अब और नहीं। जीवन का आधार पेड़ है, हाथ कुल्हाड़ी और नहीं। जीवन का आधार पेड़ है, हाथ कुल्हाड़ी और नहीं। अब भी वक्त संभल भी जाओ, आने वाला कल देखो। अब भी वक्त संभल भी जाओ, आने वाला कल देखो। पेड़ नहीं हो जब धरती पर, जल बिन जीवन मत देखो। पेड़ नहीं हो जब धरती पर, जल बिन जीवन मत देखो। बहुत सुंदर प्रेरक कविता भाई चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत बधाई। और तो लीजिए श्रोताओं, अब मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय गुरुदेव से कि मुझे अपनी पंक्ति याद आती है गुरु जी, क्या जैसा इन्होंने कविता पढ़ी है कि दिया सलाई हाथों में, दिया सलाई हाथों में, आग बुझाना क्या जाने। बिल्कुल। दिया सलाई हाथों में, वो आग बुझाना क्या जाने। और जिसकी आंखों में शर्म नहीं, वो चुल्लू भर पानी क्या बात है, क्या बात है। चुल्लू भर पानी क्या जाने। अलग अलग तरह के लोग हैं और आपकी कविताओं के अंदर ऐसी बहुत से विषय हैं और बहुत व्यंग्य के तरीके से। एक बहुत सुंदर कविता है गुरुजी, मुझे पता है कि फूल खिले हैं जो आंगन में। आपकी मैंने वो कविता बहुत अच्छी है सर, बहुत गुरु। आज वो प्रेरक कविता हो जाए, मेरा निवेदन आपसे। स्वागत है। फूल खिले हैं जो आंगन में, हाँ, फूल खिले हैं जो आंगन में, फूल खिले हैं जो आंगन में, कुचलो मत इनको माली। हाँ, फूल खिले हैं जो आंगन में, कुचलो मत इनको माली। मांग रहे जीवन अपना तुम, मांग रहे जीवन अपना तुम, तोड़ रहे पत्ता डाली। हाँ, मांग रहे जीवन तुम तोड़। कुछ कलियां तो खिलने को है, कुछ कलियां तो खिलने को है, कुछ कलियां तो खिलने को है। महक बनेगी गुलशन की, हाँ, कुछ कलियां तो खिलने को है, महक बनेगी गुलशन की। तूफानों सा कहर न बरपा, तूफानों सा कहर न बरपा, भीख मांगती जीवन की। हाय हाय, क्या बात है, वाह, भीख मांगती बहुत बढ़िया। वाह 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 गुरुजी, वाह वाह। कर्तव्यों से मुख मत मोड़ो, कर्तव्यों से मुख मत मोड़ो। हमारे कर्तव्य हैं, उससे अधिकारों की बात करते हैं लोग, लेकिन आपने खुद कहा कि कर्तव्य की बात करें। बहुत बड़ा जी। कर्तव्यों से मुख मत मोड़ो, राह चुनो कुछ हितकारी, राह चुनो कुछ हितकारी। हृदय रखो विशाल तुम, हाँ, हृदय रखो विशाल, रखो विशाल तुम, अपना समझो अब जिम्मेदारी। वाह, हृदय रखो विशाल तुम, अपना समझो अब जिम्मेदारी। बर्बरता जो हल होता तो, बर्बरता जो हल होता तो गोरों का शासन होता। हाय हाय, क्या बहुत, बर्बरता अगर हल होता तो गोरों का शासन होता। अरे वाह 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 वाह। बर्बरता जो हल होता तो गोरों का शासन होता। क्या बात है, वाह। यकीन मानो हम सब का ही नारकीय जीवन होता, नरकीय जीवन होता। सही है, बहुत। यकीन मानो हम सब का ही नारकीय जीवन होता। 250 सालों तक देखा है हमने। दूर करो उन बाधाओं को, दूर करो उन बाधाओं को, अपने उच्च विचारों से। हाँ, अपने उच्च दूर करो उन बाधाओं को अपने उच्च विचारों से। टकराते क्यों आसमान के, टकराते क्यों आसमान के तुम भावी सितारों से। हाँ, टकराते तुम आसमान के उन भावी सितारों से। उनमें बहुत ऊर्जा है। और अंतिम इसका जी जी, स्वागत है। यही चढ़ेंगे देवों के सर, यही चढ़ेंगे देवों के सर। क्या यही चढ़ेंगे, सोच है, दूरदृष्टिता है। जब भी श्रद्धा उमड़ेगी, यही चढ़ेंगे देवों के सर, जब भी श्रद्धा उमड़ेगी। वाह वाह वाह। तरुण टोकरी वरदानों की, तरुण टोकरी वरदानों की हमको जीवन में देगी। हाय हाय हाय, तरुण टोकरी वरदानों की हमको जीवन में देगी। तरुण टोकरी वरदानों की हमको ये जीवन देगी। ऐसे कविता में बहुत, मैं यूँ कह सकता हूँ कि व्यंजन संधि में इस कविता में बहुत सी चीजें हैं और इतनी दूरदृष्टिता आपकी है कि जो यूँ कह दे कि यहाँ से लेकर आने वाले कितने वर्षों तक में इसकी प्रासंगिकता रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुरुदेव। और आपकी उस पंक्ति से मुझे अपनी कविता की पंक्तियां याद आ रही हैं कि मानवता बहुत जरूरी है, अपने कर्तव्य जरूरी है कि
प्रतिशोध सुलगता चिंगारी में। अब ये युद्ध चला, बहुत जो अभी तक उसकी जो आग है वो ठंडी हो नहीं रही है, वो बढ़ती जा रही है। प्रतिशोध सुलगता चिंगारी में, अग्नि में छिप जाता है, और अश्रु की जो बूंद गिरी अंदर अंदर पल जाता है। अश्रु की जो बूंद गिरी अंदर अंदर पल जाता है। उर्मे चिंगारी भस्मी ऊपर, उर्मे चिंगारी भस्मी ऊपर, चिंगारी में चिंगारी है, और चिंगारी को हवा लगी तब तब मानवता हारी है। चिंगारी को हवा लगी तब तब मानवता हारी है। मानवता कभी हारनी नहीं चाहिए। आदरणीय गुरुदेव पंकज जी शर्मा तरुण ने जिस कविता की ओर इशारा किया, निश्चित रूप से वो हृदय पटल पर अंकित रहेगी और सबको सोचने के लिए मजबूर करेगी। आए साथियों, इस क्रम में मैं निवेदन करता हूं कि जिसने आग लगाई है आग बुझाना क्या जाने। कि जिसने आग लगाई है, सुनील जी, कि जिसने आग लगाई है वो आग बुझाना क्या जाने। जिसने आग लगाई है वो आग लगाना क्या जाने। जिसकी आंखों में शर्म नहीं चुल्लू भर पानी क्या जाने। और जिसकी आदत है, सृजन बहुत जरूरी है, सृजन जो है, सृजन जिस चुल्लू भर पानी क्या जाने। और जलना जिसकी आदत है, जलना जिसकी आदत है, सृजन नहीं कर सकता वो। जलना जिसकी आदत है, सृजन नहीं कर सकता वो। और दम्भ भरा पत्थर दिल कोई पीर पराई क्या जाने। दम्भ भरा पत्थर दिल कोई पीर पराई क्या जाने। इस जो मानवता का जो मानवता है, वो मानवता वही है जो पीर पराई को सकती है। आए और देश अपना है, उसी देश के प्रति हमारी जिम्मेदारियां, कर्तव्य है। राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत ये तिरंगा हमारा स्वाभिमान। ये तीन रंग जो है, उस तीन रंग की एकता में हम सब बंधे हुए समस्त हिंदुस्तानी हमारी एकता का प्रतीक है, हमारे राष्ट्र का गौरव है। आए इस क्रम में ऐसी कविताओं के लिए मैं निवेदन करता हूँ भाई चंद्र प्रकाश जी गहलोत। श्रोताओं को मेरा नमस्कार। स्वागत। जैसा कि आप सभी को विदित है, अभी हम 15 अगस्त 2026 को 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। और इसी के साथ भारतवर्ष में 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है जी। तिरंगा हमारी आन बान शान है। इस पर मैंने एक छोटी रचना बनाई है। स्वागत है भैया। कि देशभक्तों के बलिदानों के बलिदानों से स्वतंत्र हुए हैं हम। कोई पूछे कौन हो तुम, तो गर्व से कहना भारतीय हम, भारतीय हम, भारतीय हम। तिरंगा कविता है, सभी को समर्पित है मेरे श्रोताओं को। कि आजादी का मंत्र तिरंगा, आजादी का मंत्र तिरंगा। तिरंगा क्या है? आजादी का मंत्र तिरंगा, पुनित पावन तंत्र तिरंगा। वसुधा है आकाश तिरंगा, वसुधा है आकाश तिरंगा। देता हमें प्रकाश तिरंगा, देता हमें प्रकाश तिरंगा। जीवन का उल्लास तिरंगा, जीवन का उल्लास तिरंगा। पतझड़ में मधुमास तिरंगा, पतझड़ में मधुमास तिरंगा। गौरव का एहसास तिरंगा। हम गौरवान्वित होते हैं तिरंगे को देखकर कि गौरव का एहसास तिरंगा। वीरों का विश्वास तिरंगा। नदियां है चट्टान तिरंगा, नदियां है चट्टान तिरंगा। नदियां है चट्टान तिरंगा। शहीदों का बलिदान तिरंगा, शहीदों का बलिदान तिरंगा। खुशहाली का नाम तिरंगा। क्या है? खुशहाली का नाम तिरंगा। बच्चों की मुस्कान तिरंगा। बच्चे जब तिरंगा को देख लेते हैं तो मुस्कुरा जाते हैं कि बच्चों की मुस्कान तिरंगा। भारत का है मान तिरंगा, भारत का है मान, भारत का है मान तिरंगा। जनगण मन उत्थान तिरंगा, उन्नति का अभियान तिरंगा। ज्ञान और विज्ञान तिरंगा। सेना का अभिमान तिरंगा, सेना का अभिमान तिरंगा। आन बान है शान तिरंगा।
हम सबकी आन बान शान इस तिरंगे की खातिर है बिल्कुल कि आन बान और शान तिरंगा, भारत की पहचान तिरंगा, भारत की पहचान तिरंगा, जनगण मन उत्थान तिरंगा, बहुत शानदार। बच्चों की मुस्कान तिरंगा, बच्चों की मुस्कान तिरंगा। जय हिंद, जय भारत। तिरंगा हमारी शान है। बहुत 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 अच्छी आपकी पंक्तियां हैं कि तीन रंग से बढ़कर यारों कोई रंग नहीं होता, क्या बात। तीन रंग से बढ़कर यारों कोई रंग नहीं होता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तीन रंग में ही होता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तीन रंग में ही होता। चोर लुटेरे आतंकी का, चोर लुटेरे आतंकी का कोई धर्म नहीं होता, और राष्ट्र धर्म से बढ़कर यारों कोई धर्म नहीं होता, राष्ट्र धर्म से बढ़कर यारों कोई धर्म नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। अनुगच्छतु का प्रभाव में बहुत शानदार। राष्ट्र धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आदरणीय पंकज जी, शर्मा जी, तरुण, और हमारे बीच भाई चंद्र प्रकाश जी गहलोत। अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह। जय हिंद, जय भारत।